मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार साथियों, आपको दिखाई दे रहा है हमारे साथ में हरीश है, और हरीश का अभी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। तो हरीश कौन सी रैंक पे हुआ सिलेक्शन? ASO इन CSS। नहीं, ASO आपने लिया है। अच्छा, रैंक कौन सी आपकी? 2076 है। लगभग 2000 रैंक है, पर इन्होंने ASO चूज किया है इंस्पेक्टर की बजाय, क्योंकि उनको अपने घर के पास ही रहना है और साथ में आगे पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए इन्होंने ASO चूज किया है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने सुबह वाली क्लास के अंदर, फूल पत्ती वाली जो क्लास है उसको भरा है इसने, और बड़ा लंबा संघर्ष है, बड़ी लंबी मेहनत है। और हरियाणा से हरीश, हरियाणा में कहाँ से? महेंद्रगढ़ से सर। महेंद्रगढ़ जो जिला है हरियाणा में, वहाँ से हरीश। और कब से क्लास ले रहा है हरीश सुबह वाली? जनवरी 2021 से। जनवरी 21 से क्लास ले रहा है। अब तक एक भी क्लास मिस नहीं किए, सारे नोट्स लेकर आया है। साथ में रसगुल्ला बाद में दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना, मैं इसको खिलाऊंगा, जब आप महसूस करना कि मैं आपको ही खिला रहा हूँ, ठीक है। तो हरीश के साथ में हरीश के दादाजी भी मेरे साथ में है, और आपको जानकर बड़ा अच्छा होगा कि आज सुबह जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ना, वो इनको याद है सब कुछ। ये मुझसे आके बोल रहे हैं कि सुबह तो आज 3 अवार्ड पढ़ा रहा था, और वो 3 अवार्ड में एक फिल्म का अवार्ड भी था। कौन सा अवार्ड था? फिल्म किस फिल्म को मिला था? भगवान भरोसे। तो भाई साहब देख लो तुम सबके सब, भगवान भरोसे फिल्म को अवार्ड मिला हुआ है। 3 अवार्ड मैंने बताया था, उसमें भगवान भरोसे फिल्म को यूके एशियन वाला जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ, और दादाजी को याद है। दादाजी कैसा लग रहा है? पोते ने नाम रोशन कर दिया पूरे गांव में, आपका सिलेक्शन ले लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। शुरू से ऐसे था, ये चुपचाप रहता था एकदम, ये शांत रहता है शुरू से? ये हाँ ठीक रहता। अच्छा, अब अभी शांत बन रहा है टीचर के सामने अभी शांत बन रहा है, बाकी ऐसा था नहीं, है ना दादाजी? मतलब अब तो गांव में सब मतलब सोचते होंगे अच्छा हुआ, खुशी है गांव में। तो दादाजी मुझे बोल रहे थे कि तू जिस हाथ से लिखता है ना, मैं भी उसी हाथ से लिखता था। अब दादाजी हरियाणवी में बोल के बताएंगे आपको क्या बोल रहे थे? क्या बोलूं कि क्या कौन से हाथ से लिखता हूँ मैं? घोड़े हाथ से। तो कह रहा मैंने तो आज ही देखा है तू उल्टे हाथ से लिखता था, आज ही मैंने देखा है इसको। और इसके साथ में चाचा जी भी हैं साथ में इसके, और जिन्होंने पूरा सहयोग किया है इसको, मतलब हरीश को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। सबसे ज्यादा चाचा जी का सहयोग, सबसे ज्यादा सहयोग चाचा जी का है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को होगी, सबसे ज्यादा। तो कैसा लग रहा है? मतलब नाम रोशन कर चुका है, सिलेक्शन ले चुका है, अभी आगे पढ़ाई जारी रखने वाला है, और आपने कहा था कि पढ़ाई कर तू आगे, तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। सभी को, पूरे परिवार को भी खुशी है, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। पर अभी इसको बहुत कुछ करना है, वो हमारे अरमान अभी बाकी हैं। देखो सर, आपका सहयोग रहेगा तो ये मेरे को लग रहा है कि ये जरूर मुकाम पर पहुंचेगा। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 150 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं घर पर। मैं घर पर आया हुआ हूँ, लगभग 150 किलोमीटर दूर से केवल रसगुल्ला खिलाने के लिए आए हुए हैं ना। अब सोचिए मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। आज मैंने जो पढ़ाया था वो सब सार्थक हो चुका है, जब ये नोट्स लेकर आया मेरे पास में, सिलेक्शन के बाद में आया है, और अभी आगे भी पढ़ने वाला है। तो हरीश बताएगा कि कोई बच्चा जो आपको देख रहा है, तो सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी चीज़ है? सिलेक्शन के अंदर सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी। जैसे सर मैंने तैयारी शुरू करी तो आपकी क्लास जैसे 1.5 घंटे की होती थी, पहले तो 1 घंटे 40 मिनट तक भी चली जाती थी। तो बच्चे सर, जब मैं तैयारी एयरपोर्ट छोड़ के तब आया था, तब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो कहते थे इतनी लंबी लंबी क्लास और तू सीजीएल की तैयारी कर रहा है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन सर मैं लगातार करता रहा, क्योंकि मेरे को पता था खाली करंट अफेयर नहीं सर, हर मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा था मेरा। मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ रखा था ना, मतलब हर चीज़ मिक्स होके आ रही थी। मान लो पॉलिटी भी, मतलब सरला आर्टिकल भी, जैसे आपने बताया था सरला 79, 80, 81, ऐसे बायोलॉजी भी, बायोलॉजी की डिजीज़ भी आपकी ट्रिक से, ऐसी हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी। कोई भी मान लो क्वेश्चन अब आता है ना, मान लो कोई भी RBI का आ गया, तो मेरे को पता लग जाता है कि आगे सर क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा सर इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी। और कितने नंबर है हरीश जीके में? जीके में मेरे 56 मार्क्स है। मतलब जितना मोहित चौधरी जो टॉपर थे एसएससी सीजीएल में, फर्स्ट रैंक जिनकी आई थी ऑल इंडिया में, उनके भी 56 ही नंबर है, और हरीश के भी 56 नंबर हैं। तो एक तरह से रैंक आगे बढ़ाने में सहयोग हुआ जीके का। यस सर। और जीके इस समय किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि मेंस में जीके जुड़ चुका है। 75 नंबर का जीके आ रहा है, और अगर आता है तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे।
तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अगले वाले एग्जाम्स के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखें, वो क्या ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, बताइए। सबसे पहले सर हमें अपने टीचर के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कोई भी टीचर हम चूज करें तो उस टीचर के ऊपर पूरा अपना डेडिकेट होकर फोकस करके एक मन से पढ़ाई करें। और मान लो कोई टारगेट हमने चूज कर लिया है, मान लो मैंने एसएससी की फील्ड चूज कर ली, तो ये नहीं कि मैं हरियाणा की कोई पेपर की तैयारी कर रहा हूँ या फिर और भी तैयारी कर रहा हूँ। बस एक टारगेट सेट किया, जैसे मैंने सीजीएल का किया तो जैसे मेरा एमटीएस भी क्लियर हो गया, सीएचएसएल भी क्लियर हो गया। जैसे एमटीएस हुआ तो लोग कहते थे कि ये इतना छोटा है, ये है, लेकिन सिलेबस सर सेम था। आप कहते थे कि पेपर सारे देने चाहिए, फॉर्म फिल करनी चाहिए, तो मैं सारे पेपर देता रहा सर। और फर्स्ट अटैम्प्ट में तीनों हो गए मेरे, एमटीएस भी और सीएचएसएल भी, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सीजीएल भी हो गया है। यस सर। तो हरीश मेरे साथ आया हुआ था, तो अभी रसगुल्ला मैं खिला देता हूँ इसको, है ना। आप मान लेना कि मैंने आपको भी खिला दिया है। सिलेक्शन के बाद आप भी घर आना, मैं आपको भी खिलाऊंगा, पक्की बात है। रसगुल्ला लेकर आना पर आप, है ना, रसगुल्ला लेकर सिलेक्शन के बाद में आना। अभी दादाजी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, और मतलब कि सुनकर दर्द भी हुआ मुझे, पर खुशी भी है कि जब ये 1 साल का था, 1 साल का था, 1 सवा साल का सब पूरा ट्रैक्टर जो है इसके ऊपर से निकल गया था, 1 साल की बात है, और आपने मान लिया था कि जिंदगी की डेथ हो गई है। हाँ बिल्कुल। इसके आँखों आके कॉर्नर कानों में आके सब क्या वहाँ खून आ गया था जी। मतलब मिट्टी उठा के ले गए थे हम, जब लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो भाई यही ठान के ले गए थे कि भाई मिट्टी हो गया। 3610 ट्रैक्टर था वो, इसके ऊपर से निकल गया था, पर भगवान की कोई थी। आज का दिन था, भगवान बोल रहा था कि सिलेक्शन दिलाऊंगा इसको, जी, काम में नाम रोशन करवाऊंगा। जी नहीं, स्कूल में भी इसको अच्छी इज्जत मिली। अच्छा था पढ़ाई में, बहुत मतलब टीचर्स हमेशा टीचर्स है ना सर, इससे मतलब ये मानो कि रीजनिंग में है ना, रीजनिंग में बहुत हाई फाई है ये। पहले से पहली से इनाम लेने लग गया था। सफाई में पहली दूसरी में, सफाई में सबसे बड़ा। स्कॉलरशिप यदवंशी हरियाणा का स्कूल है, लगभग हर क्लास में स्कॉलरशिप लेके आया है, हर क्लास। एनडीए कर ली थी। तेज भी था शुरू से, नटखट टाइप का, मतलब। हाँ नटखट था, बट गुस्सा है। अच्छा, हाँ गुस्सा तो बहुत है, महाराज ही हो जाए हमारे से ही छो हो जाता है, जैसे बोलता नहीं है भाई, कोई बात हमें नहीं छो में बोलते हैं, या कोई ऐसा काम जो नहीं करूँ तो वो ना करे, फिर छो जाए, बैठ जाए। तो खेत के काम भी करता है, सारा खेती बहुत ज्यादा करता है, हमसे ज्यादा करता है, खेती का सारा काम करता है। तो ये घर पे पढ़ता है बस, मतलब पर आज तक कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लासेज लेता है, ऑनलाइन देखता है, उसको बाकी घर पे पढ़ता है। घर पे पढ़ता घर पे तो ऐसे नोट्स का जखीरा बना रखा होगा, अलमारियां भर रखी है, रखने के लिए बुक्सों की जगह ही नहीं है, स्पेशली अलमारी बना बना के बुक्स रखते हैं हम तो, है जी। अभी लोगों ने कहा भी होगा कि यार कुछ नहीं होने वाला तेरा रीस, कहा तो होगा, पक्की बात है। ये फोर्स में हो गया तो पड़ोसी कहते थे, जैसे हो गया था ना जाने से पहले की रिएक्शन ये थी कि हम नहीं जानते कौन विक्रम का लड़का है, और अभी कहते वापस आ गया, अच्छा किया ये फोर्स छोड़ दी, क्या करता अब ऑफिसर बन गया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो तो कहते ही रहेंगे, उनका काम ही कहना होता है, तुम्हें करके दिखलाना होता है, और तुमने वो किया है। और पोता बगल में बैठा था, दादाजी बगल में बैठे हैं, खुशी उनके चेहरे पर। ठीक है सर, आप भी खुश हैं, पर जो दादाजी की जो खुशी है ना, वो अलग टाइप की खुशी है ना, उनके जो चेहरे पे जो खुशी है। आज गांव में उनका जो नाम रोशन हुआ, माना कि वो पहले से अच्छा काम कर रहे थे, पर आज हरीश ने सिलेक्शन लिया है, तो बहुत सारे और स्टूडेंट सिलेक्शन लेने वाले हैं। गांव के खुशी है, पूरे गांव के हमारे, मतलब हरीश को है ना सर, बहुत ये पूरा किसी- गांव ही चाहता है, इसको सभी चाहते हैं। सच है ये, और और बढ़िया स्वभाव का लड़का। पूरे नाम से जानते हैं, हमारे भाई के नाम से नहीं जानते, इसके नाम से लोग जानते हैं। क्या यही तो चाहिए होता है कि स्कूल में जब भी हम गए ना, तो हमेशा टीचर्स ने यही कहा कि हरीश यादव का चाचा है। अरे वाह, हाँ अनिल हरीश, मतलब अनिल हरीश का भाई अंकल नहीं, हरीश का चाचा अनिल है। हर टीचर ने हमें यही कहा, हर टीचर्स इसको नाम से, और भाई मतलब हमेशा सुपर 30 में इसकी रैंकिंग, जब भी प्राइवेट स्कूलों में रैंकिंग चलती है तो 10 से ऊपर थी पूरी क्लासेज में, +2 तक। एक स्कूल में पढ़ाई LKG से और +2 तक, और 10 के समथिंग इसकी रैंक। क्या बात है। तो एक खुशी के आंसू आपके भी यहाँ चेहरे में, हमारी यही दुआएं आप सभी के लिए, और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, और रसगुल्ला लेकर आप आइएगा, क्योंकि मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, और आप लेकर आना, ठीक है, पर खाली हाथ मत आना, रसगुल्ला लेकर ही आना।
और अभी आप मान लीजिएगा कि मैं आपको रसगुल्ला खिला रहा हूँ, ठीक है। ये रसगुल्ला है, आप मान लेना। तो रसगुल्ले को रसगुल्ला खिला रहा है, यहाँ पर यही होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई मुबारक हो सिलेक्शन का, और पूरा खिलाएगा। तो रसगुल्लों का इंतजार मुझे रहेगा आप सभी से, और खूब मेहनत करना आप सभी लोग। हरीश कुछ कहना चाहोगे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए? सुनाना चाहूँगा क्या अच्छा मेरा डायलॉग सुनाएगा? पर मुझे जो खुशी दादाजी से मिलकर हुई है ना आज, कि उन्हें मेरी सुबह वाली क्लास याद है कि भगवान भरोसे फिल्म को आज अवार्ड मिला था। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जो खुशी मुझे हो रही है ना, कि वरना कौन याद रखता है कि भाई अवार्ड मिला था। उन्होंने आते ही मुझे कहा तो आज अवार्ड पढ़ा रहा था ना। तो सुनाइए भाई। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो मंजिल को आप भी उसकी औकात दिखाइए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, वापस यहाँ पर आइए, इंतजार रहेगा आप सभी का। और ये मेहनत है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, बिना मेहनत के कुछ हासिल होता भी नहीं है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कोई सफल तो वो भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो खूब पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए, और जो एक खुशी चेहरे पे दिख रही है ना, इस खुशी को महसूस कीजिएगा। इस आपके सिलेक्शन के बाद में आपके माँ बाप के चेहरे पे भी दिखने वाली है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना अपना। जय हिंद।